प्यारो, रमज़ानुल मुबारक का महीना था और जुमे का दिन था। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ पर हाजिर हो रहे थे। जुमे का दिन मिंबर शरीफ पर हाजिर खुतबे के लिए इमाम साहब जाते ही हैं तो आका ने मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पे कदम रखा। कदम रखते ही आका बोले आमीन। क्या बोले? दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आका ने फरमाया आमीन। अब सहाबा दिल ही दिल में सोच रहे थे, या अल्लाह, इससे पहले भी नबी मिंबर शरीफ पर चढ़े हाजिर हुए मगर कभी आमीन ना कहा, आज आमीन क्यों कह रहे हैं? तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो नबी ने फिर फरमाया आमीन। नमाज हो गई, खुतबा हो गया, सहाबा ने दस्तबोसी की, दुआओं का अरीज़ा रखा। उसके बाद कुछ सहाबा के दिल में यही बात मचल रही थी मगर कहने को हिम्मत नहीं हो रही थी। अब चेहरा आगे को करें मगर फिर रुक जाएं, आगे को करें फिर रुक जाएं। मेरे आका समझ गए ये कुछ पूछना चाहते हैं। नबी ने फरमाया जो चीज तुम्हारे दिल में है उसे रोको मत, कहो क्या कहना चाहते हो। अब सहाबा की नजरें तो नीचे को थीं और प्यार भरे अंदाज में आका ने, सहाबा ने अर्ज किया, आका, इससे पहले भी रमजान आया, जुमा आया, आप मिंबर शरीफ पर चढ़े, आपने आमीन नहीं कहा। आज आपने आमीन कहा, क्या आज के बाद आमीन कहने का हुक्म आ गया है? कुरान की कोई आयत या वही या इसका हुक्म हुआ है? नबी ने फरमाया नहीं, आमीन अगर कोई दुआ करता है तो उस दुआ को सुनने वाले जो दुआ में शामिल होते हैं वो आमीन कहते हैं। कहा जी आका, तो आप आमीन क्यों कह रहे थे? मेरे नबी ने फरमाया, जैसे ही मैंने पहला कदम रखा हजरत जिब्रील आ गए और आने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहने लगे, मौला, जो अपनी माँ और बाप को पाए, उसकी जिंदगी में माँ बाप हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे तो वो हलाक हो जाए। तो मैं जिब्रील की इस दुआ पर आमीन कह रहा था। दूसरा जुमला, सीढ़ी पर जब दूसरा कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने फिर कहा, या अल्लाह, जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और अल्लाह को राजी करके इबादतें करके जन्नत हासिल ना करे, दोज़ख से आज़ादी ना पाए, तो वो भी हलाक हो जाए। नबी बोले, मैंने इस पे भी आमीन कहा। तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील ने कहा कि अगर जो आका प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सुने और उन पर दुरूद ना पड़े वो भी हलाक हो जाए, तो मैंने उस पर भी आमीन कहा। हजरत जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन, ये तीनों चीजें कांटे की। माँ बाप, रमजानुल मुबारक का महीना
और आका का जब नाम आए तो मैंने आका का नाम लिया, बड़ी खामोशी से आपने दुरूद पढ़ा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक औरत ने जब ये हदीस सुनी, सुने मेरी बहनें यहाँ कसीर तादाद में, एक औरत ने जब ये हदीस सुनी तो उसके दिल में तमन्ना अंगड़ाई ली। उसने ये नहीं सोचा, ये आरजू नहीं कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसको जींस की पैंट पहनाऊंगी, उल्टे सीधे कपड़े पहनाऊंगी, 8-8 10-10 चिमटियां लगवाऊंगी। नहीं, अल्लाह अल्लाह उस औरत के दिल में तमन्ना अंगड़ाई ली। उसने कहा जब मेरी बेटी बोलना सीखेगी तो सबसे पहले अल्लाह रसूल का नाम याद कराऊंगी और उसकी घुट्टी में दुरूद पढ़ पढ़ के गोल गोल करके अपनी बच्ची को पिलाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। तमन्ना है जी जी, कोई भी तमन्ना हो सकती है, और औरतें आरजू करने में, तमन्ना करने में बहुत आगे होती हैं। अल्लाह अल्लाह उस औरत की बच्ची थोड़ा सा बोलना सीखी, उसने अल्लाह का नाम सिखा दिया, कलमा सिखा दिया, दुरूद सिखा दिया। वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, अब अगर खेल रही है तो दुरूद पढ़ रही है, अगर चल रही है तो दुरूद पढ़ रही है। एक दिन बच्ची ने पूछ लिया, अम्मी जान आप मुझसे इतना दुरूद क्यों पढ़वाती हैं? अल्लाह अल्लाह माँ ने ऐसे ही कह दिया, बेटी अगर कोई मुसीबत में हो दुरूद पढ़ दो तो उसकी मुसीबत दूर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत।